बीसीसी ऑल स्टूडेंट आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ सही सुन रहे हैं, मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट सभी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मेरा वीडियो में बार बार वॉइस नहीं आ रहा था, जिसके कारण वीडियो लगभग 3-4 बार शूट करने के बाद यह शूट हो रही है। तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर करना। आज के वीडियो में बहुत सारे बातों को शेयर करेंगे जो आपके लाइफ को चेंजिंग कर देगा। हाँ सही सुन रहे हैं, काउंसलिंग एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है, तो ध्यान से करना। और कैसे काउंसलिंग करना है मैं आगे वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखो। और काउंसलिंग से ही डिसाइड होता है कि कॉलेज कौन मिलेगा। हाँ, कॉलेज कौन मिलेगा काउंसलिंग से ही डिसाइड होता है। यहाँ पे मैथ और बायोलॉजी ग्रुप का काउंसलिंग का पोर्टल ओपन हो चुका है। हाँ सही सुन रहे हो, मैथ और बायोलॉजी ग्रुप का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप काउंसलिंग कर सकते हो। नहीं तो यह वीडियो पूरा देखो, उसके बाद पता चल जाएगा कि कैसे कहां से काउंसलिंग करना है। उसके बाद बता दें कि काउंसलिंग में कुछ बातों को ध्यान में रखना, जो मेरे अनुसार से ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कट ऑफ। हाँ, रैंक कैसा भी हो, आपका कट ऑफ का अच्छा से नॉलेज रहता है तो आपको कॉलेज 100% मिलेगा। तो कट ऑफ पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले से ही, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वह कट ऑफ को देखकर कॉलेज को डिसाइड कर लेना। एक चॉइस फिलिंग लिस्ट कट ऑफ के अनुसार बना लेना। हाँ, भले से अपना बीएससी नर्सिंग का हो, लेकिन अगर रैंक वहाँ पे नहीं बैठ रहा है तो आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट चॉइस मत डालना, नहीं तो पता चले कि आपका जो कॉलेज मिलने वाला है वो अभी कॉलेज ना मिले। तो यह बात ध्यान में रखना कि कट ऑफ के वाला वीडियो जरूर देखना। 100% राइट कट ऑफ वही रहने वाला है। वीडियो भले पुराना है और सीट मैट्रिक्स पिछला ही है, लेकिन सीट मैट्रिक्स पिछला के अप्रोक्स नया अभी वाला भी है, तो इसलिए वह कट ऑफ वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाकर देख लो, तब जाकर आगे की स्टेप लेना। फर्स्ट कट ऑफ। सेकेंड, हाँ, काउंसलिंग करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस आती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी डॉक्यूमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं रहता है तो आपका अलॉटमेंट लेटर कैंसिल हो जाता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, कभी कल पिछले साल हुआ क्या कि डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं ले गए, जिसके कारण उनका अलॉटमेंट लेटर कैंसिल हो गया। तो डॉक्यूमेंट आप एक बार जरूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला भी वीडियो देखकर काउंसलिंग करने के बाद व्यवस्था पूरा डॉक्यूमेंट का कर लेना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थर्ड बात आती है कि आपका क्या चीज पर ध्यान देनी चाहिए। तो थर्ड, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है कि काउंसलिंग कैसे करनी। तो काउंसलिंग करने की प्रोसेस मैं इसी वीडियो में आगे बता रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। फोर्थ बात पे ध्यान देना। फोर्थ बात यह है कि जो आप चाहते हो वह करना चाहिए। हाँ, जो चाहते हो वह करना चाहिए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का कुछ ध्यान दो कि आपका काउंसलिंग कब तक होने वाला है। तो आज काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, 28 को काउंसलिंग स्टार्ट हुआ और 2 तक लास्ट डेट है। हाँ, 2 तक लास्ट डेट है। और काउंसलिंग प्रोसेस में 3 प्रोसेस होती है, ओनली 3 प्रोसेस। अब कौन कौन सी प्रोसेस होती है समझ लो। फर्स्ट होती है रजिस्ट्रेशन। हाँ, आप काउंसलिंग करने जा रहे हो तो फर्स्ट टाइम आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग। हाँ, चॉइस फिलिंग में कॉलेज को चॉइस करना है, या तो आप मेरे कट ऑफ वाला वीडियो देखकर अपना से चॉइस फिलिंग बनाओ, और नहीं समझ में आ रहा है, सीट मैट्रिक्स आपका दिमाग घुमा दिया है, तो मेरे से व्हाट्सअप नंबर पे आप चॉइस फिलिंग लिस्ट ले लो। हाँ सही सुन रहे हैं, चॉइस फिलिंग लिस्ट व्हाट्सएप पे ले लो, लेकिन चॉइस फिलिंग सही करना, क्योंकि चॉइस फिलिंग एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। यही चॉइस फिलिंग आपका मॉपअप तक ले जाएगा। अब सेकेंड बात है, लास्ट डेट आपका 2 तक रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें कि चॉइस फिलिंग के बाद आता है लॉकिंग डेट। हाँ, लॉक, चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक करना होता है, तो लॉक करने का डेट 2 तक है, और लॉक भी करना बहुत जरूरी है। अगर लॉक नहीं करते हो तो आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आने जा रहा है, यानी कि बीसीसी बोर्ड में ऑटोमेटिक लॉक का सिस्टम नहीं है, तो लॉक भी कर देना। अब चलो, लॉक मैंने कर लिया। लॉक करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड होता है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो या छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना चॉइस फिलिंग लिस्ट को देखने के लिए पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, उसका कोई भी कहीं भी जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब चॉइस फिलिंग लास्ट डेट आप 2 तक बता रहे हैं, तो 2 तक कब तक रहेगा, शाम तक या सुबह तक? तो आपका 2 तारीख के 12 बजे रात तक रहेगा। लेकिन आप उस चिंता में ना रहो कि हम 2 को ही काउंसलिंग करेंगे। अगर 2 को चिंता में रहोगे कि 2 को हम काउंसलिंग करेंगे तो आपका काउंसलिंग नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम बार बार बीसीसी बोर्ड में आते रहती है। यह बात तो आप भी जानते होंगे, यह कई सालों से चल रही है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, लॉक कर लिया, तो आपका इसके बाद की प्रोसेस क्या होने वाली है। तो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अलॉटमेंट लेटर। तो आपका जब अलॉटमेंट लेटर आएगा, कोई एक कॉलेज में सिलेक्ट हो जाएंगे तो वह खुशी मिलेगा चॉइस फिलिंग पर, पूरा डिपेंड है चॉइस फिलिंग पर। तो कोई कॉलेज आपको मिल गया, अलॉट हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट कब आने वाला है? तो फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर 12 से लेकर 15 के बीच में आने वाला है। हाँ, सही सुन रहे हो, 12 से लेकर 15 के बीच में आने वाला है। और आगे एक एक पल पल का नोटिफिकेशन की जानकारी इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों में, सारे दोस्तों में शेयर कर दें, जिनका अभी तक नहीं शेयर किए हो सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनका भी हेल्प हो पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा का काउंसलिंग करके आपको दिखाते हैं कैसे काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बनकर जरूर देखिए। कि मैंने बताया कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, सही सुन रहे हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। चलिए तो एक बच्चा का मैं काउंसलिंग करके बताता हूँ कि कैसे काउंसलिंग करना है, कहाँ से करना है। तो सबसे पहले तो आपको गूगल पे आना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गूगल पे आने में। तो मैं गूगल पे, जैसे कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने गूगल पे आ चुका हूँ। और बहुत सारे कमेंट भी आते रहेगा, तो उससे टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने गूगल पे आ चुका हूँ और गूगल पे यहाँ पे सर्च करना है क्या, BCC। सबसे पहले सर्च करना है BCC। तो चलिए BCC मैंने सर्च कर दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। BCC सर्च करने पर देखो 2 वेबसाइट होता है। फर्स्ट यह वेबसाइट है, ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक वेबसाइट यह है, यह फर्स्ट वेबसाइट हो गया, जहाँ पे आप हमेशा जाकर नोटिफिकेशन देखते रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वेबसाइट आता है नीचे, सेकेंड वेबसाइट यहाँ पे आता है, और नीचे जाएंगे स्क्रिप करते जाएंगे नीचे, तो सेकेंड वेबसाइट यहाँ पे आता है, ठीक है। यह है सेकेंड वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन सर्विस प्लेटफॉर्म। एडमिशन सर्विस प्लेटफॉर्म एरो की चिन्ह में देख रहे हो, वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन जानकारी यहीं से आता है। चलो तो हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद सर्च हो रही है, हाँ तुरंत सर्च हो गया, सर्च हो गया, हाँ सही सुन रहे हैं। मेन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, यहीं से आपका चॉइस फिलिंग एक्टिव नज़र आएगा। अब एक्टिव नज़र देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव कहाँ पे नज़र आएगा। तो जस्ट लाइक नीचे करते जाना, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक ब्लू कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड आपको दिख रहा है। उसके जस्ट नाइस नीचे देखो, नीचे देखो, यहाँ पे हम एरो करके घेर दिया, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग बिहार PCMB। यानी कि यहाँ से आप बायोलॉजी ग्रुप के हो तब कर सकते हो, या मैथ ग्रुप के हो तब कर सकते हो काउंसलिंग। तो चलो हम क्लिक करते हैं, और क्लिक कर दिए, और क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस देखेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करना, कोई हम स्किप नहीं कर रहे हैं, और वीडियो बहुत ही खास है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो अब देखो यहाँ पे करना क्या है। अब देखो सबसे पहले आते यहाँ पे यह नहीं करना है कि आपको रोल नंबर नहीं डालना है अभी, और ना ही पासपोर्ट डालना है, और ना ही सिक्योरिटी पिन देना है। यानी कि यह तीनों अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया करेंगे क्या, जब तीनों नहीं डालेंगे तो करेंगे क्या, यह क्वेश्चन बन रहा है ना। तो चलो यार हम बता रहे हैं, एक एक बात तो आपको समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आना, तो यहाँ पर देखना साइन इन दिया गया है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया गया है। हाँ, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। चलो मैं भी क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस देखो। जब क्लिक किए ना, तो क्लिक करने के बाद जस्ट लाइक यहाँ पर देखो 2 चीज़ आता है। अब 2 चीज़, एक आता है आई एग्री, एक आता है आई डोंट एग्री। तो एग्री करना है, यानी कि चॉइस फिलिंग मुझे करना है। तो सबसे पहले एग्री पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखो कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। हाँ, ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या मांगेगा। सबसे पहले आपको मांगेगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले देखो, यार मैं साइड हो जाता हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रहा हूँ ना। तो चलो सबसे पहले आपको यहाँ पे रोल नंबर मांगेगा, उसके बाद में कैंडिडेट नेम मांगेगा, तब डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तब जाके यह सिक्योरिटी पिन है वहीं यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम रोल नंबर भी डाल देते हैं। रोल नंबर मैं पहले से लिख चुके हैं, तो रोल नंबर मैं डाल देता हूँ, जो भी रोल नंबर है। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और कैंडिडेट नेम भी डाल देता हूँ, तो सभी वीडियो के लास्ट तक देखना। कैंडिडेट नेम, जो कैंडिडेट नेम है वह डाल देते हैं। आपका जो कैंडिडेट नेम है, यानी कि आपका जो नेम है वही डालिएगा। यह नहीं कि मेरा नाम डालने लगिएगा, तो भाई नहीं होगा। मेरे चैनल का नाम मत डाल दीजिएगा,
ठीक है। जो कैंडिडेट नेम होगा उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में पहले डेट डालना है, डेट कितना तारीख है तो 1 तारीख है। अब बर्थ में मंथ का डालना है, कौन मंथ है तो मंथ में देख सकते हैं फर्स्ट मंथ ही है। अब इसका ईयर कौन सा है, ईयर में देख सकते हैं 2006 है, 2006 डाल दिए। सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिया गया है तो ध्यान से देख कर डालना, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी डाल देना तो फिर हो गया, फिर से करना पड़ेगा। जितना प्रोसेस अभी करके आए हो सब प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ को ध्यान में लेकर चलना, ठीक है। थोड़ी देर हो वह सही, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। और चॉइस फिलिंग एक बार होता है, ठीक है, बार बार नहीं होता है। तो चॉइस फिलिंग अपना सही से करना है। चलो वहाँ पे होने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी जो है सबमिट और रीसेट। तो आपको करना है सबमिट पे क्लिक। तो सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे देखो अब पासपोर्ट बनाने के लिए बोल रहा है। हाँ सही सुन रहे हो, यहाँ पे आपको नज़र तो आ रही होगी ना, पासपोर्ट बनाने के लिए बता रहा है। यहाँ पर देखो न्यू पासपोर्ट, कंफर्म पासपोर्ट और सिक्योरिटी पिन ही है जो डाल देना है। तो चलो मैं पासपोर्ट डाल देते हैं। पासपोर्ट कुछ नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हो। और डालने के लिए हम बताएंगे कि पासपोर्ट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद में आपका स्मॉल लेटर होनी चाहिए, उसके बाद में कोई भी साइन आपका होना चाहिए, हज चाहिए, ग्रेड कुछ भी होनी चाहिए। उसके बाद में आप गिनती के संख्या कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यह करने के बाद में पासपोर्ट डाल देते हैं पहले, क्योंकि पासपोर्ट अब मेरा हर कोई का पासपोर्ट एक नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं, यह भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सिक्योरिटी पिन सही डालना, नहीं तो बार बार फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत कोई बच्चे पैसा देकर फंस चुके होंगे। और देखो कोई भी काउंसलर आपका पैसा लेकर भी काउंसलिंग नहीं कर रहा है तो खुद से काउंसलिंग कर लो, उसके चक्कर में मत रहो कि वह काउंसलिंग करेगा। अब देखो वहाँ पे क्लिक करने के बाद में अब देख लो यहाँ पे सबमिट टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अब सबमिट टू नेक्स्ट क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी पिन डाल चुके हैं। सबमिट टू नेक्स्ट पर क्लिक किए तो अब देखो यस और नो का ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पे देखो एक नो है, यस है, एक नो है। तो आपको नो नहीं करना है, आपको यस करना है। तो चलो यस क्लिक कर दिए। अब यस क्लिक करने के बाद में OTP आया, ठीक है। अब OTP यह जो है OTP यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो या तो मोबाइल नंबर पे OTP गया हो या तो ईमेल पे OTP गया हो, तब यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है जो जाके यहाँ पे डालना है। तो चलो OTP के लिए मैं संपर्क कर लेता हूँ स्टूडेंट से, 346941, ठीक है। अब OTP ईमेल में भी सेम रहता है, यानी कि मोबाइल नंबर पे जो आएगा वही ईमेल पे भी रहेगा। तो OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद में सिक्योरिटी पिन डालेंगे। हाँ सही सुन रहे हैं, सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दिया गया है, तो सिक्योरिटी पिन कोई ख़ास नहीं है, जो भी है वह डाल देंगे सेम, ठीक है। देखो भाई जो भी सिक्योरिटी पिन है उसमें बेईमानी नहीं, जो है वहीं डालो, नहीं तो फिर से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई फाइनल सबमिटेड। तो इस पर क्लिक कर देना है, सॉरी नीचे जाके यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम क्लिक कर चुके हैं, यानी कि सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद में देख सकते हो यह चॉइस फिलिंग का ऑफिशियल जो पोर्टल होता है, पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन की जानकारी देने में सही हो। देखो यहाँ पे टोटल चॉइस अवेलेबल दिखाई दे रहा है, 23 वो है। फाइंड चॉइस आपको दिखाई दे रहा है 0 है, यानी कि अभी तक चॉइस कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर देखो अनफाइंड, यानी कि अभी 2300 चॉइस है। उसके बाद देखो अनलॉक दिखाई दे रहा है, यह स्टेटस है चॉइस फिलिंग का, ठीक है। तो यह तरीका आपको समझ में आएगा। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पे कैंडिडेट का प्रोफाइल है, यहाँ पे पूरा प्रोफाइल आपका नज़र आ जाएगा, यानी पार्ट ए पार्ट बी यहाँ से डाउनलोड अभी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग पूरा अवेलेबल दिखाई देगा। अब चॉइस फिलिंग यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके चॉइस फिलिंग आगे हम करके दिखाएंगे। उसके बाद में यहाँ देखेंगे चॉइस लॉकिंग करना है, उसके बाद में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, ठीक है, यह पूरी प्रक्रिया है। तो चलो सबसे पहले हमको चॉइस फिलिंग करना है, तो हमको करना क्या होगा, इस पे क्लिक करना होगा, चॉइस फिलिंग न्यू पे क्लिक करना होगा। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। हाँ सही सुन रहे हैं, इस पे क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक
हो गया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट मांगेगा, जो भी पासपोर्ट अभी तुरंत मैं बनाया हूँ, जो पासपोर्ट मैं तुरंत बनाया हूँ वही मांगेगा। ठीक है, तो चलो हम चॉइस फिलिंग यहाँ पे पासपोर्ट डाल देते हैं। ठीक है, पासपोर्ट को पहले डाल देते हैं। पासपोर्ट जो भी बनाया हूँ, आप भी जो बनाइएगा वही डालिएगा, या नहीं कि पुराना पासपोर्ट आप खोजने लगिएगा कोई। ठीक, तो पासपोर्ट हम डाल देते हैं। पासपोर्ट डालने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देंगे। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग देख सकते हो, इतना चॉइस है, 23 को कॉलेज इनका चॉइस में है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा नॉलेज आपके पास है तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट टाइप डाल सकते हैं, कैसा लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट लेना चाहते हैं, प्राइवेट लेना चाहते हैं, वह चूज कर सकते हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूट का नेम भी चूज कर सकते हैं, प्रोग्राम यानी कि ब्रांच भी चूज कर सकते हो अगर ज़्यादा जानकार हैं तो। जैसे कि मैं जानकार हूँ तो मैं ऐसे करके चॉइस फिलिंग करता हूँ। अगर नहीं जानकारी है तो आपको करना क्या है, अब जानकारी नहीं है तो यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया गया है, अपने पसंद के अनुसार से कॉलेज को चॉइस करना है। तो चलिए इसको हम अपने पसंद के अनुसार चॉइस करते हैं, पहले से बात हो चुकी है कैसे चॉइस करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नर्सिंग कॉलेज को हम चॉइस करेंगे, आपको जो पसंद आए वैसे चॉइस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम NMCH ऐड किए, उसके बाद में देखो VIMS ऐड कर दिए, उसके बाद में JNMCH ऐड किए, DNMCH ऐड किए, उसके बाद गाया किए, उसके बाद हमको लेना है एग्रीकल्चर, तो साबोर्ड ऐड कर दिए, और उसके बाद में सहरसा ऐड कर दिए, किशनगंज ऐड कर दिए, उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज सब ऐड कर दिए। फिर देखो उसके बाद हमको लेना है फिशरीज, तो फिशरीज ऐड कर देंगे, फिशरीज ऐड कर दिए। अब फिशरीज में सेल्फ फाइनेंस भी है तो ध्यान में रखना, सेल्फ फाइनेंस नहीं लेना, या सेल्फ फाइनेंस की जो बात है ना यह वाला मत करना, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में होता क्या है कि पैसा पेड करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अब फिशरीज के बाद में एग्रीकल्चर एक कॉलेज बच गया था वह डाल दिए, तब बायोटेक्नोलॉजी डाल दिए, तब बी फार्मा पूरा डाल दिए, तब हॉर्टिकल्चर डाल दिए, तब ऑटोमोमेट्री डाल दिए, लैब टेक्नीशियन डाल दिए, फिजियोथेरेपी डाल दिए, ऑटोमोमेट्री और रेडियोलॉजी, ऑटोमोमेट्री हो गया, और यह इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट्री डाल दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पे हम सपोर्टेड अब करेंगे क्या, लास्ट हम सेल्फ फाइनेंस भी डाल दिए। अब सेल्फ फाइनेंस इसका इसलिए डाले क्योंकि इसका रैंक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 10,000 के करीब रैंक है, और कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा इसका हम पहले से बता चुके हैं इस बंदा को। ठीक है, अब सपोर्टेड मुझे कोई कॉलेज नहीं लेना है। अब देखो यह सीरीज बन चुका है, पहले से इधर नज़र आ चुका है, तो अब यहाँ पे सीरीज बन चुका है। अब सीरीज में देखो, सीरीज में यहाँ पे ऑफ डाउन हो सकता है। सपोर्टेड हमको यह कॉलेज NMCH दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो NMCH जो दिखाई दे रहा है, ये NMCH मुझे 2 नंबर पे रखना है, तो 2 नंबर पे रखना है तो यहाँ पे डाउन कर देंगे। अब इसको डाउन करेंगे तो यह 2 नंबर पे आ गया। देखो यहाँ पे अब 2 नंबर पे दिखाई दे रहा है NMCH, देखो इससे ऑफ डाउन होता है। ठीक है, अब लास्ट हमको मान लेते हैं कॉलेज कोई चॉइस हो गया है, उसको हटाना है, तो हटाना है तो क्या करना है, तो देखो हटाने के लिए यहाँ पे देखो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। अब सेल्फ फाइनेंस में पैसा देके तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, बिहार बोर्ड का है और मिडिल फैमिली का है, तो इसको करना क्या है, इसको करने के लिए सिंपल सा करना क्या है, रिमूव पर क्लिक करना है। तो रिमूव पर हम क्लिक किए और ओके कर दिए तो यह कॉलेज हट जाएगा। ठीक है, देखो सेल्फ फाइनेंस अब हट गया, नहीं ना है। अब देखो हटेगा तो इधर आ जाएगा, अब इधर देखो ऐड में आ गया। ठीक है, ऐड में आ गया तो ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐड नहीं करना है। अब इसको क्या करना है, सेव टू कंटिन्यू कर देना है। अब सेव टू कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद में आगे फिर देखो आगे है सेव कंटिन्यू कर दिया। अब देखो सेव टू गो होम पर करेंगे, ये है, इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक किए। अब क्लिक करने के बाद जस्ट लाइक देखो नीचे क्या होता है, यह देखो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ स्टेटस में नज़र आने लगा होगा, फील्ड चॉइस, यानी कि आपने कितना फील्ड किया। अनफील्ड कितना है, 1 है, यानी कि 1 को अनफील्ड किए, मैंने चॉइस नहीं किया क्योंकि सेल्फ फाइनेंस था। ठीक है, अब यहाँ पे अभी अनलॉक दिखाई दे रहा है ना स्टेटस, तो यह स्टेटस भी लॉक दिखाई देगा। अब लॉक करने के लिए यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लॉक, पहले व्यू, यानी व्यू मतलब कि आप जो भी चॉइस किए वह दिखाई देगा, तो वह चीज़ देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लॉक कर देते हैं क्योंकि मैंने चॉइस किया है, मुझे पता है क्या क्या चॉइस किया है, तो कर दिया।
अब करने के बाद में यहाँ पे देखो, अब लॉक करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे आपको आई एग्री माई चॉइस, ठीक है, लॉक आई में एग्री माई चॉइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में जस्ट लाइक यहाँ पे देखो पासपोर्ट मांगेगा। अब पासपोर्ट वही डालना है जो अभी अभी बनाए हैं, ठीक है। तो हम पासपोर्ट भी डाल देते हैं, ठीक है। अब हमने लॉक कर देते हैं, यस लॉक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। अब ओके हम जस्ट लाइक ये, तो यहाँ पर देखो अब OTP का साइन आता है। अब OTP यहाँ पे हम देखो बायोलॉजी भले सॉरी यहाँ पे OTP मोबाइल नंबर पे भी ले सकते हैं, ईमेल आईडी पे भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर चांस करना मोबाइल नंबर पे, क्योंकि अच्छे से OTP मोबाइल नंबर पे आता है, ठीक है। फर्स्ट चॉइस हम क्लिक कर देते हैं, सेंड OTP के पर क्लिक करेंगे। अब सेंड OTP पर क्लिक किए तो अब उस बंदे के मोबाइल पे OTP जा चुका होगा। चलो हम एक बार उनसे विजिट कर लेते कि प्लीज़ किसी को शेयर नहीं करना है, जिस पे विश्वास हो उसी पे शेयर करना है, ठीक है। तो OTP को ध्यान में रख के चलिएगा। OTP अगर आपका कोई ले लेता है तो वह चॉइस फिलिंग आपका ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो OTP हम से इसका डाल देते हैं, ठीक है, और बिना आपसे OTP लिए यह काम नहीं होगा, ठीक है। और सॉरी OTP हम सही से डाल देते हैं, क्योंकि अगर सही नहीं डालेंगे तो होगा क्या कि फिर से प्रोसेस मुझे सब करना पड़ेगा। OTP डालने के बाद में यहाँ पे देखो लॉक चॉइस है, या लॉक चॉइस है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लॉक चॉइस, या लॉक चॉइस है, उस पर क्लिक करेंगे। चलो हम क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद में लॉक हो चुका है। अब यहाँ पर देखो स्टेटस लास्ट में क्या दिखाई देता है, अब यहाँ पे लॉक के दिखाई दिया ना, पहले ऑन लॉक था अब लॉक हो गया, तो यह दिखाई देगा स्टेटस लास्ट। अब इसके बाद की प्रोसेस होती है यहाँ पे प्रिंट लॉकेट चॉइस। अब इसको क्लिक करेंगे। अब बहुत कोई बोलेंगे भैया अब हम किए काउंसलिंग, मुझे अब अनलॉक करना है क्योंकि चॉइस फिलिंग गलती हो गया है। तो भाई कर सकते हो, देखो यहाँ पर प्रोसेस है चॉइस अनलॉक का, हाँ चॉइस अनलॉक पर उस पर क्लिक करके कर सकते हो। थोड़ा लेंदी आपका पड़ेगा, लेकिन अनलॉक भी हो जाएगा, फिर से भी चॉइस हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो अगर चाहते हो कि अनलॉक वाला वीडियो आए तो वो भी ला दूंगा, लेकिन यहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हो जो एरो में घेरे हैं वहाँ से। तो चलो अब हम प्रिंट आउट कर लेते हैं। प्रिंट आउट क्लिक किए, क्लिक करने के बाद में देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, जस्ट लाइक यहाँ पे नीचे आएंगे। अब देखो यहाँ पे प्रिंट डाउनलोड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंट डाउनलोड आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत, यार देखो ये प्रिंट डाउनलोड आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद देखो क्या होता है, अब ओपन करना है। हाँ यह PDF जो ओपन करने को कह रहा है, इसको करिएगा तभी आपका डाउनलोड होगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद डाउनलोड अगेन कर रहा है, डाउनलोड अगेन कर लेते हैं, बिल्कुल। यह चॉइस फिलिंग आप नंबरिंग से देख सकते हैं। और देखो स्टेटस लॉक होता है तो कैसा दिखाई देता है। अगर लॉक है आपका चॉइस फिलिंग तो यहाँ पे लॉकेट और टाइमिंग भी दिएगा, लॉकेट और यह टाइमिंग है, इतने बजे लॉक हो चुका। तो वीडियो पसंद आया तो सभी लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एक एक अपडेट मेरे चैनल पर मिलते रहेगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।